नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम गीता कहते हैं तो एक सामान्य सा दृश्य जो सभी के मानस पटल पर उभरता है वह है युद्ध का मैदान। क्योंकि यह बहुप्रचलित मान्यता है कि युद्ध के मैदान में गीता सुनाई गई। और जब युद्ध की बात कही जाती है तो दो सेनाएं आवश्यक हैं। लड़ने के लिए बहुत सारे सिपाही आवश्यक हैं, साथ साथ अनेक महारथी भी जरूरी हैं। सेना के लिए सेनापति भी आवश्यक है। जब इन सभी कालखंडों में हम चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि हर युद्ध के लिए जो भी समय रहा हो वहाँ पर ये सारे पात्र आवश्यक हैं। ऐसे ही गीता के कथानक में जब युद्ध को देखा जाता है तो वहाँ पर भी अनेक पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत के इस युद्ध में भी ऐसे अनेक पात्र हैं, जैसे कि भीष्म पितामह, शकुनी, कर्ण इत्यादि अनेक पात्र हैं। गीता तो हमें जीवन के लिए अनेक शिक्षाएं देती है, मगर क्या इस कथानक में जो अनेक पात्र हैं उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। गीता के विषय पर उनका गहरा शोध और अध्ययन है। आइए आज उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी भी कथानक की जब हम बात करते हैं तो एक स्टोरी सेटिंग आवश्यक होती है, और तब जाके वो सेटिंग के बीच में जब वो स्टोरी सुनाई जाती है तो तब उसका रेलेवेंस पता चलता है कि हाँ, ये किस लिए ऐसा बताया गया है। कभी कभार सीधी कहानी या सीधी बात कहने पर लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए भी पात्रों की रचना की जाती है, एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट लिया जाता है, और तब जाके हम मॉरल ऑफ द स्टोरी तक आसानी से हम वो चीज़ को समझ पाते हैं और उसे हम याद भी रख पाते हैं। और भारतीय दर्शन में हम अनेक ग्रंथों और शास्त्रों को देखते हैं तो कहानियों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। कभी कभार लोगों को लगता है कि ये क्या कहानियाँ हैं, ये क्यों बनाया गया, इतना सब कुछ विस्तार की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी किस चीज़ का हम हेड एंड टेल नहीं समझ पाते, ऐसा भी होता है। मगर वह कहानी में वो पात्र क्यों है, क्या उसकी भूमिका है, जब हम समझते हैं तो शायद वो समझ पाना बेहतर हो सकता है। ऐसे ही गीता के साथ महाभारत एक ऐसा जुड़ा हुआ कथानक है। महाभारत कथा कही जाती है। अब इस कथा में अनेक पात्र हैं, अनेक ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी समझना आवश्यक है। अनेक पात्रों में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पात्र जो है वो भीष्म पितामह का है। और जब भीष्म पितामह की बात कही जाती है तो ये समझते हैं कि वो पितामह हैं, वो दोनों सेनाओं में पांडवों के भी पितामह हैं तो कौरवों के भी पितामह हैं। अब एक ग्रैंड फादर का एक ग्रैंड फिगर सामने नज़र आता है, मगर प्रश्न उठता है कि इसको वास्तविक अर्थों में आज के वर्तमान समय के हिसाब से उसके रेलेवेंस को देखें, या कोई इम्पोर्टेंस है, या इस चीज़ को गहराई से समझा जाए। तो भीष्म पितामह पात्र महाभारत का एक विशेष, या गीता युद्ध में भी जो कौरवों के जो पहले सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। वैसे तो दोनों के पितामह थे, लेकिन कुछ कारणवश उनको कौरवों का साथ देना पड़ा और उनके सेनापति बनना पड़ा। तो कुछ तो उनमें विशेषताएं हैं। आज भी लोग उनको इतना याद करते हैं और उनसे शिक्षाएं लेते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि उनमें ऐसी कौन सी विशेषता थी। अभी आपने सीरियल्स भी कई देखे होंगे, उसमें जो भी भीष्म पितामह का रोल अदा करता है वो उसमें ढल जाता है। इवन एक सीरियल में तो जैसे उनका सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट ब्रह्मचर्य का गायन है, तो जो पार्ट जिसने अदा किया है, एक सीरियल बहुत बड़ा सीरियल है, कहते हैं कि उन्हें तो शादी नहीं की इस कारण, क्योंकि उस पात्र में इतना ढल गए थे। इसका मतलब कि कितना बड़ा बल है ब्रह्मचर्य का। और आज हमारी जो धरती या जो हमारा भारतवर्ष का जो महत्व है वो इस कारण ही है। ये जो बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने सचमुच अपने जीवन में पवित्रता अपनाई है,
वो उसके कारण ही आज हमारा भारत देश अभी भी महान तो है ही। तो उनके अंदर क्या क्या पावर थी? एक तो स्पिरिचुअल पावर थी, इसी के कारण, ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण। और दूसरी जो पावर, फिजिकल पावर, जिसके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है उसके पास फिजिकल पावर भी आ जाती है ऑटोमेटिक। तो इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में उन्होंने लगभग 10 लाख, 10 दिन थे वो, और 10 लाख उन्होंने सेनाओं को, पैदल सेना और रथी और ये रथ, इन सबको मारा। तो लोग बहुत घबरा गए थे। दिस इज सिंबॉलिक कि इतने वो महान थे। फिर दूसरी बात उनमें ये थी कि अपने पेरेंट्स के प्रति, जो उनके फादर शांतनु थे, और शांतनु के ये जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, इनकी माँ जो गंगा थी। लेकिन आप ये देखो कि शांतनु ने अपने विकार के कारण जो भी शादी की, लेकिन उनका ही जो बेटा इतना महान कि अपने फादर को इतना रिस्पेक्ट कर रहा, और वो इतने लॉयल थे। उनके पिता शांतनु ने कहा था कि आप इस राज्य गद्दी की आपको संभाल करनी है, और उन्होंने इसलिए प्रतिज्ञा की, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, और कहा कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जो उनकी माँ सत्यवती थी, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जो है राजगद्दी पर बैठेगा। तो लॉयल थे, वफादार थे। तो आजकल के लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पेरेंट्स कैसे भी हों, लेकिन हमें उनका रिस्पेक्ट करना है। हमें अपने वैल्यूज से नहीं गिरना है। लेकिन जो फादर होते हैं या मदर होते हैं वो बड़े होते हैं, और उसके आधार पर हमें ये जीवन में वो जीना सिखलाते हैं। तीसरी बात उनमें ये विशेषता थी कि वो अनुभवी थे, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक राज्य कारोबार देखा, चलाया। तो जब वो मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, तब युद्ध समाप्त हो चुका था, ऐसे स्टोरी आती है, लेकिन वो सीखने के लिए है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि जाकर आप भीष्म पितामह से शिक्षा लो, और वो गए। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी कि कैसे राज्य कारोबार चलाना है, कैसे भविष्य की बातें, इसको भीष्म नीति कहा जाता है। जैसे गीता है ना, वैसे ही भीष्म नीति का बहुत बड़ा शांति पर्व में भी है, और भी एक दो पर्व में दिया हुआ है। तो इतना बड़ा उनकी नीति है, तो उतना अनुभव था। जैसे एक छोटी सी, और उन्होंने वो स्टोरीज के माध्यम से सब बतलाया, जिससे कि युधिष्ठिर समझ भी पाए। तो जैसे एक छोटी सी कि भविष्य आपको कैसे देखना है, एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें ही आती है महाभारत में। उसने बतलाया कि जैसे एक तालाब है, तो वो तालाब है, तो वो उसमें 3 तरह के 3 मछलियां थी। एक दीर्घदर्शी थी, एक दीर्घसूत्री थी, और एक मध्य वाली, ऐसे उसका नाम था उसका। तो क्या था कि वो तालाब खाली हो रहा था। तो दीर्घदर्शी ने दोनों को कहा, दोनों मछलियों को, कि ऐसा करो, अपन खाली कर देते हैं, क्योंकि ये तालाब जो है ये खाली हो रहा है, हम लोग एक दिन मर जाएंगे। दीर्घसूत्री ने कहा, अरे अभी तो आराम करो, अभी क्या करना है, जब खाली होगा तो देखा जाएगा। इसी तरह से जो मध्यम वाली थी, तो उसने कहा, अरे मेरी मति बहुत अच्छे से काम करती है, तुरंत कर लूंगा। तो दीर्घदर्शी ने तो ठीक है, उसने अपना वो तालाब जो है छोड़ दिया, और वो चली गई। ये जब पूरा तालाब खाली हो गया, फिर वो जो मछुआरे आए, उन्होंने खाली किया, तो ये दीर्घसूत्री उसी में मर गई, और ये दूसरा जो मध्यम वाली थी, वो उसने कहा मेरी मति चलती है, और फिर वो धीरे से निकल गई। लेकिन कहने का मतलब कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को किस तरह से सिखाया। तो हमें भी अपने जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, उनके अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। तो ये तो उनकी पॉजिटिव, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें जो आज, जो जिसके कारण कहा जाता कि उनके अपने परिवार को भी देखना पड़ा, उनका परिवार ही उनके सामने विनाश हो गया। तो सबसे बड़ा कारण था कि आज भी हमारे देश में भी बहुत ब्रह्मचारी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी मौन रह जाते हैं। तो जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो उस समय वो मौन थे। इस कारण शायद ये निगेटिव पॉइंट था, और वो युद्ध आगे चला, वो द्यूत क्रीड़ा आगे चली। अगर सब एक साथ मिलकर अच्छे से इसका विरोध करते तो शायद ना हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरा कारण एक अन्न था, जो वो कुछ बोल नहीं पाए।
तो अन्न का कितना असर होता है ये बात बतलाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि द्रौपदी ने पूछा भी कि आप इतनी शिक्षाएं दे रहे हो, लेकिन उस समय आप कहाँ थे? तो उन्होंने यही कहा कि अन्न का जो प्रभाव है अब मेरे शरीर से निकल गया है। तो अन्न का इतना बड़ा असर होता है, तो हमारे जीवन में भी हमें अन्न का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका अन्न खाते हैं। तो इतने महान थे भीष्म पितामह, और एक उनको जब बूढ़ा दिखाते हैं और दूसरी तरफ जो उनकी मृत्यु बताते हैं शिखंडी से, ये भी एक बड़ा राज की बात है। इसमें क्या राज है कि कितने भी आज हमारे यहाँ विद्वान हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, लेकिन देह अभिमान पूरी तरह से गया नहीं है। नहीं गया ना, बॉडी कॉन्शियसनेस तो गया नहीं है। इसीलिए बूढ़ा बतलाते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब बूढ़ा, अभी भी कलयुग में वो बॉडी कॉन्शियसनेस, कितने भी विद्वान है वो बूढ़ा हो गया है। तो उसको मारने के लिए कौन आता है? शिखंडी। शिखंडी ना मेल है ना फीमेल है। जब तक सोल कॉन्शियसनेस नहीं होंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए उनको मारा किसने? शिखंडी ने मारा, सोल कॉन्शियसनेस। तो अगर हमें भी, हम चाहते हैं संसार में चेंज आए और सारे के सारे एक हो जाएं, तो सबको सोल कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा। तो शिखंडी मतलब सोल कॉन्शियसनेस का एक मिसाल है। जब हम इन पात्रों को देखते हैं तब समझ में आता है कि भाई ये तो ऐसे ही एक रोचक पात्र बना दिया है, ऐसा लोग सोचते हैं। भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी जैसा एक कैरेक्टर रचा गया, वो मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, लोग परिहास का एक पात्र के रूप में उसे देखते हैं। मगर वो किस बात का चिन्ह है, उस बात को जब समझा जाता है, उसके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को समझा जाता है, तब पता चलता है कि इसके पीछे एक प्रोफाउंड विजडम है जी। और उसे दर्शाने के लिए कुछ पात्रों को ऐसा निर्माण किया गया और इनको समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए सीख देने वाली एक चीज़ थी। एक ऐसे ही पात्र की अगर हम बात करें, जैसे आप महाभारत में कह रहे थे कि भीष्म पितामह सेनापति हैं, एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो दुर्योधन का सच्चा दोस्त माना गया है, जिसे लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा दानी है, दानवीर कर्ण जिसका नाम कहा जाता है। अब कर्ण के बारे में भी एक बहुत बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं, उसे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में, एक पात्र के रूप में महाभारत के युद्ध में दिखाया गया है, महाभारत की कहानी में भी दिखाया गया है। तो प्रश्न उठता है कि क्या कर्ण दुर्योधन का सच्चा दोस्त है? तो कर्ण एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और 10 दिन तक जब ऐसे आता है जो महाभारत में कथानक आती है कि 10 दिन तक जब भीष्म पितामह थे तब तक वो युद्ध क्षेत्र में आया ही नहीं था, ऐसा। और उसके बाद फिर जो है सेनापति द्रोणाचार्य बने, और उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद ये कर्ण को बनाया गया। लेकिन जो ओरिजिनल जो महाभारत में जो कर्ण का जो कैरेक्टर बतलाते हैं और आज जो कैरेक्टर बतलाते हैं, दोनों में धीरे धीरे बहुत सारे चेंज आ गए। जैसे गीता में चेंज आया ना, तो हर जगह चेंज आया है। तो यहाँ क्या चेंज आया कि उसको धीरे धीरे कई लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में बना दिया। पॉजिटिव कैरेक्टर क्योंकि कुछ फिक्शंस बीच में लिखे गए, तो फिक्शन में तो स्टोरी में बताया जाता है और एक ही जो कैरेक्टर है उस पर फोकस किया जाता है। तो उसी कैरेक्टर पर फोकस करने के कारण कभी कभी वो फिक्शन तो स्टोरी के रूप में होता है, तो चेंज हो जाता है। तो वेदव्यास जी ने लिखा और जो कर्ण ने जो लिखा, लेकिन वास्तव में यहाँ तो सवाल उठता है फ्रेंडशिप वाली बात, हाँ, जो आप कहते हैं। तो कर्ण का क्या अर्थ होता है? वैसे कर्ण का जन्म तो हम सब जानते हैं कि कैसे जन्म हुआ है, और वो माँ कुंती जब अनमैरिड थी तब ये कर्ण हुए थे। और इसमें भी अलग अलग बातें हैं। ये कहते हैं कि माँ के कान से हुए, ऐसा हुआ नहीं, महाभारत में लिखा नहीं है कि माँ कुंती के कान से हुए थे, लेकिन ये जरूर लिखा आदि पर्व में कि वो कर्ण कुंडल और कवच के साथ जो है सोने के साथ पैदा हुए थे, जो उनका रक्षा कवच था, इसलिए उनको कर्ण कहा जाता है। फिर उनका दूसरा नाम एक राधे भी है, क्योंकि उनकी जो माँ थी जो पाला था उनके नाम पर उनका नाम राधे था, क्योंकि माँ कुंती ने तो को बहा दिया था नदी में टोकरी में रखकर, तो पाला किसी और ने। लेकिन कहा जाता कि दोस्त या संग का बड़ा असर होता है, ये सीखने वाली बात है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती क्यों थी?
वो दोस्ती इसलिए थी क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षा एक थी। दोनों अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करते थे। तो कहते हैं ना कि सब साथ हो जाते हैं, तो निगेटिव दो कैरेक्टर साथ मिलने से कितना विनाश होता है, आप ये सोचो। तो ये जो कर्ण था, चूंकि वो अर्जुन से ही, वो हमेशा सोचता था कि अर्जुन से मैं अच्छा धनुर्धर हूं। तो द्रोणाचार्य के ये भी शिष्य थे, ये कर्ण भी शिष्य था और वो भी शिष्य थे, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र सिखाने की बात आई तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, ऐसे कथानक आता है। तो उन्हें क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी, निगेटिव भावना बहुत थी। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा अगर ये ब्रह्मास्त्र सीखेगा तो फिर तो विनाश ही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मना किया और परशुराम जी के पास फिर जाकर कर्ण ने सीखा था। तो दूसरी बात, जो दुर्योधन है, दुर्योधन इसको इसलिए अच्छे से चाहता था, प्यार करता था कि क्योंकि ये धनुर्धर बहुत अच्छा था, तो उसको लगता था कि ये अवश्य ही मेरे राज्य को, हाँ, और मुझे ये राजा बना देगा। लेकिन ये कहा जाता कि जैसे वो सूत पुत्र उनको कहते हैं ना, तो सूत पुत्र कोई ऐसे निगेटिव चीज नहीं होती है, फिर भी उनको सूत पुत्र कहा जाता है। तो दूसरी बात, जो ये बहुत अहंकारी, जो भी वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे कहते हैं, ये आज की बात की ही है। तो इनको अहंकार बहुत था। तो अर्जुन में और इनमें दोनों में बहुत अंतर था। जो दुर्योधन भी अहंकारी था और ये कर्ण भी अहंकारी था, लेकिन अर्जुन बहुत सॉफ्ट था, हमेशा बड़ों का सम्मान करता था। युधिष्ठिर भी बहुत सम्मान करते थे। पांडवों और कौरवों में यही तो अंतर है। लेकिन चूंकि ये पांडव था, लेकिन पांडवों से अलग हो गया था, ये कौरवों के साथ था, तो कौरवों के ही सारे कैरेक्टर इसमें आ गए थे। तो ये बड़ों, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, सबके साथ वो बहुत अपमानजनक, जैसे होता ना, जिनका अपमान करना, इस तरह से बात करता था। तीसरी बात, ये जो जब द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, उसमें मुख्य कैरेक्टर यही था करवाने का। बड़े सब विरोध कर रहे थे, तो क्या वही दोस्त सच्चा दोस्त है जो लोगों को और गिराए? जब दुर्योधन कर रहा था, ये काम कर रहा था, क्योंकि वो भी नेगेटिव पर्सनालिटी था, तो कर्ण को तो रोकना था ना। लेकिन कर्ण ने रोका नहीं, हर जगह वो विरोध करता था बाकी सबका, और दुर्योधन को कहता था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम एक दिन राजा बन जाओगे। तो दुर्योधन को हिम्मत आ जाती थी और वो गलत काम करने को तैयार आ जाता, यहाँ तक कि उसने ही द्रौपदी को वैश्या बोला था। कहने का मतलब उसके मन में नारियों के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं था। और ये दोनों दोस्त मिलकर इन्होंने बहुत निगेटिव, जो महाभारत हुआ, असली कारण यही था इन लोगों का। महाभारत के जो अलग अलग पात्रों की आप बात कर रहे हैं, कर्ण की भी अगर हम पात्र की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो ओरिजिनल है और आज जिन चीज़ों को हम देखते हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। समय समय पर अनेक कथावाचकों ने महाभारत के कथा का लोगों को पारायण कराया है। वो कथावाचक अपनी अपनी चीज़ें कैरेक्टर्स में बिल्ड करते गए हैं, एक पैरेलल स्टोरी लाइन बिल्ड करते गए हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी पॉजिटिविटी दर्शाने की कोशिश करते गए हैं। अनेक नाटकों में भी महाभारत का मंचन होता आया है, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में तो होता ही है आज के ज़माने में। संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने भी कर्ण के कैरेक्टर के ऊपर एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है कर्णभारम। अब उन सभी में कथाएं बदलती हुई नज़र आती हैं, अलग अलग चीज़ें, एक पैरेलल स्टोरी लाइंस क्रिएट होती जाती हैं, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। वो कनरस के लिए हो, उसको इन डेप्थ समझने के लिए, कैरेक्टर को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। और इन सभी चीज़ों में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव को देखना, अगर किसी में अवगुण भी हैं तो उनमें से गुण उठाना, ये मनीषियों की, ऋषियों की, जो प्रबुद्ध जन रहे हैं उनकी ये सोच रही है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी कुछ अच्छा देखा जा सके, लोगों को दिखाया जा सके, प्रयास रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है कि हम महाभारत के अलग अलग पात्रों में भी जो पात्र रचना की गई है, स्टोरी टेलिंग में एक कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है, वो किस लिए और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये बात समझ में आती है।
समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं, मगर आज की चर्चा में जो इन सुंदर विषयों पर, जो विजडम के पॉइंट्स पर आपने ध्यान खिंचवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आई है कि कथा में अनेक कैरेक्टर्स का निर्माण कथा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। हर पात्र का अपनी एक भूमिका है, उनका एक रोल है। उस रोल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर इन रोल्स को देखते हुए भी उसके पीछे के आध्यात्मिक महत्व को जानना, उसके पीछे के संदेश को समझना अनिवार्य है। तभी इन कथाओं को और कथानकों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।